सडन इलनेस डेथ सिंड्रोम है क्या? ये एक बहुत बड़ा कारण है। अक्टूबर माह में ही इसके लिए SIDS के लिए जागरूकता दिवस बनाया जाता है, ठीक है। और माता पिता को शिक्षित करने की कोशिश की जा सकती है कि भैया सडन डेथ सिंड्रोम बहुत खतरनाक है, इससे आपको अपने परिवार अपने बच्चे को बचाने की आवश्यकता है। अगर आप उसे बचा ले जाते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ सुरक्षित रह पाएगा। तो आइए सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। SIDS है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम भी कहा जा सकता है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अप्रत्याशित मृत्यु होती है और ये हमें भी नहीं पता चल पाता वो बच्चा क्यों मरा, मतलब उसकी जांच में नहीं आता सडन इसकी डेथ कैसे हो गई। इसे कभी खाट मृत्यु भी कहा जाता है या पालना मृत्यु कहा जाता है। नाम इसलिए दिया गया क्योंकि नींद के दौरान होती है। जनरली क्या होता है, जब बच्चा सो रहा होता है तब उसकी डेथ हो जाती है। जैसे आज एक कफ सिरप से पता चला कि बच्चे को शांत करने के लिए कफ सिरप दिए गए और वो उसकी किडनी फेलियर का कारण बन गए, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमको ये समझना है कि ये चीज़ें क्यों इश्यूज जनरेट करती हैं, क्यों इतनी चीज़ों को कंप्लीट करती हैं। आइए SIDS से जुड़े आंकड़े देखते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र में जो शिशुओं की मृत्यु को प्रभावित करता है, 6 महीने का जोखिम काल होता है। इनिशियली जो अर्ली 6 मंथ्स हैं उसमें बच्चे की डेथ ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे उसका प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है। अगर हम उसकी प्रॉपर केयर इस समय पे करेंगे हमको हेल्प मिलेगी। 10 अक्टूबर को जागरूकता माह बनाया जाता है। कौन सा लिंग अधिक प्रभावित होता है? लड़कों में सबसे अधिक जोखिम होता है, लड़कियों से ज़्यादा। ये खतरनाक किसके लिए? लड़कों के लिए। याद रखना, अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चों में सबसे ज़्यादा मजबूत लड़की होती है, ना कि लड़का। लड़के शिशु के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लड़के के कम होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित लड़कियों को करता है, लड़कों को करता है। SIDS के जोखिम के कारण कुछ विशेष परिस्थितियां और कारक होते हैं, जैसे समय से पहले जन्म। अगर अर्ली बर्थ किसी बच्चे की हो रही है तो उसके न्यूट्रिशन कम होंगे, उसकी बॉडी वीक होगी, उसमें फैट जनरेशन वीक होगा, तो वो जल्दी जा सकता है क्योंकि अंग इसके पूरी तरह डेवलप नहीं होते। पारिवारिक इतिहास, SIDS से अगर पहले भी किसी की मृत्यु हुई है तो ये कहीं ना कहीं आनुवांशिक या हेरिडेटरी कारण बनाते हैं जिसके चक्कर में इनकी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद धूम्रपान का संपर्क, गर्भावस्था के दौरान यदि महिला जो है, गर्भवती माँ है, वह धूम्रपान करती है तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है। असुरक्षित नींद की स्थिति, असुरक्षित नींद की स्थिति या वातावरण, जैसे पेट के बल सोना, नरम बिस्तर, ठीक है, अत्यधिक गर्मी भी खतरा बढ़ाती है। प्रसव के बाद बच्चे का ध्यान देना जरूरी है, ना ज़्यादा गर्मी हो ना सर्दी हो। जैसे क्या होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है गर्मी में भी लोग उसे कंबल में डाल देते हैं, कहते हैं बच्चा सुरक्षित रहे। बच्चा उससे सुरक्षित नहीं रहता। बच्चे को सुरक्षित एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर में रखने की आवश्यकता है। धूम्रपान करना बिल्कुल मना है। गर्भावस्था के दौरान किसी को भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कोई भी महिला अगर धूम्रपान करती है तो उसका घाटा उसको उठेगा और मिलेगा और बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। भ्रूण का विकास नहीं होता, कण जन्म वजन का कारण बनता है, फेफड़ों का अपूर्ण विकास होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती। जन्म के बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, नींद का पैटर्न खराब होता है, SIDS का खतरा दुगना हो जाता है। मस्तिष्क का विकास नहीं होता। भाई अगर आप सिगरेट पियेंगे तो आप जागेंगे, जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा घाटा है। तो आपको याद रखना है ऐसी कोई चीज़ ना हो। दूसरा क्या, अनुवांशिक भेद्यता, कुछ शिशुओं में अनुवांशिक कमजोरी हो सकती है। पर्यावरणीय तनाव, इन्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये समझना जरूरी है। टीके अचानक मृत्यु का कारण नहीं बनते। तो कभी ये कहो कि इंजेक्शन लगा इसलिए बच्चा मर गया, ऐसा नहीं है। टीके बच्चे को नहीं मारते, आपकी हैबिट और उसकी इलनेस उसको मारती है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पीठ के बल कभी ना सुलाएं बच्चे को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर SIDS से अचानक मृत्यु की इस बीमारी से जोखिम से बचना है तो आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पीठ के बल नहीं सुलाना, मजबूत और सपाट सतह पर सुलाएं। कमरे को साझा ना करें, ठीक है, अलग पालने में सुलाएं, उचित तापमान बनाए रखें, स्तनपान कराएं और धूम्रपान से बचें। यदि ये कार्य आप करते हैं तो अच्छा है। SIDS के लिए सबको प्रशिक्षित करना जरूरी है। माता पिता को इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज इनको होनी चाहिए। समुदाय का समर्थन होना चाहिए। याद रखना है कि बच्चा जब जीन में सो रहा है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके बेड को सटीक रखें, वातावरण सही रखें, कोई जोखिम ना लें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का जीवन खतरनाक होता है और छोटे बच्चे पल भी बड़ी मुश्किल से रहे होते हैं, तो उनके जीवन को बचाना हमारा ही कार्य होता है।